अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर हैश ब्राउन्स। ये बेसिकली जैसे आलू की टिक्कियाँ होती हैं वैसे ये गोभी की टिक्कियाँ, ये कीटो फ्रेंडली हैं और जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो ये खा सकते हैं। रमज़ान में सहरी या इफ्तारी के लिए या फिर से स्नैक की तरह खाने के लिए ये बहुत अच्छा एडिशन है। तो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। हैश ब्राउन्स बनाने के लिए ये हमारे पास हमारी आधा किलो गोभी है। आधा किलो गोभी को आप चाहें तो शर्डर से ग्रेट कर लें। मैं बेसिकली ये मेरे पास फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर जो है मैं इसकी कॉलीफ्लावर राइस जो है वो बना लूँगी। इसके अलावा हमें 1 कप जो है वो अनियन चाहिए। चूँकि ये कीटो फ्रेंडली हम बना लें इसलिए मैं स्प्रिंग अनियन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इशू नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 3 अंडे चाहिए। कोशिश करें कि देसी अंडे हों तो बेहतर है। मसाले पास बहुत सिंपल से हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स हैं। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो सिर्फ नमक और काली मिर्च से भी हैश ब्राउन्स बहुत मज़े के बन जाते हैं। ये सबसे पहले हम अपनी जो गोभी है इसका कॉलीफ्लावर राइस बनाने के लिए फूड प्रोसेसर में इसको पल्स कर लेंगे। आपकी पल्स हो जाए कॉलीफ्लावर जो है तो अब हम इसके अंदर अपनी बाकी की जो है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं वो अंडे, हमारे 3 अंडे जो है वो डालेंगे। मैं देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर लाहौर में देसी अंडे चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अंडों के साथ ही हमारे जो मसाले हैं वो भी हम डाल देंगे, हमारे नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो। फाइनली ये हमारा प्याज है, हरी प्याज, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन पाउडर या लाल मिर्च कुटी हुई वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि चीज़ को जितना सिंपल रखते हैं उतना उसको डुएबल होती है, उतना बार बार करना आसान होता है। ये हाफ वे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से जो है ये मिक्स हो गया और किनारे से स्क्रैप करके आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। आप हाफ कप या 1 कप या जितनी आपके कीटो के ऊपर अलाउड चीज़ का कोट है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये हेड ऑफ टाइम अगर आप बना लेंगे तो ये आपके 2-3 दिन तक फ्रिज के अंदर जो है ये पड़ा रहेगा। जब आपने हैश ब्राउन्स बनाने हैं तब आप ये है कि अपने हैश ब्राउन्स जो हैं वो निकाल के बना सकते हैं। ये बैटर बेसिकली आपके पास प्रिपेयर्ड होगा। इसके अंदर इसी वक्त आप नमक मिर्च भी चख सकते हैं। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो वो भी अभी आप ऐड कर लें। मैंने बेसिकली अपनी गोभी जो है ये फूड प्रोसेसर के अंदर ग्रेट किया है, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और सब चीज़ को बड़े से बाउल के अंदर मिक्स कर सकते हैं हाथ से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फूड प्रोसेसर हो। ये हैश ब्राउन्स हम इंशाल्लाह फ्राई कर रहे हैं। लोग इसको बेक भी करते हैं। इस फ्राई करने के लिए मैंने बटर यूज़ किया है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करें उसको जो है कि अपना पैन जो है उससे कोट कर लें। ये बेसिकली जैसे टिक्कियाँ जो हैं वो मीडियम हाई हीट के ऊपर जो पकती हैं, उस तरह हम अपना जो है हमने मेल्ट कर लिया अपना बटर। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कीटो फ्रेंडली हो। ये स्कूप में आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी है, ये ऐसी होनी चाहिए। स्कूप यूज़ करेंगे तो आपके हैश ब्राउन सारे एक बराबर जो हैं वो बन जाएंगे। अब बेसिकली इसको शेप देने के लिए आप इसको प्रेस करें तो ये गोल हो जाएंगे। इस तरह ये नॉर्मल टिक्कियों की तरह फ्राई किए जा सकते हैं। सहरी के वक्त जब टाइम कम होता है तो ये बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े के बन जाने वाली सहरी है। अगर आपने ज़्यादा मकदार में बैटर बनाया है और दूसरे दिन सहरी के वक्त आप पकाने लगे हैं और आपको लग रहा है कि ये रनी है तो आप इसके अंदर इसको थिकन करने के लिए 1 कप चीज़ ऐड कर सकते हैं। या जैसे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका और इसके साथ 2 टेबलस्पून जो है वो अलसी का आटा यानी कि पिसी हुई अलसी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर पकड़ ले। बहर सूरत आपकी टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनेंगी, ये गारंटी है। लेकिन यह है कि इसके फ्लेवर जो है वो आपके हाथ में, आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। ये देखें, ये इसबगोल और अलसी डालने के बाद ये थोड़ा सा बैटर थिक हुआ। ये नॉर्मल कबाब की तरह शेप करके मैंने इसके अंदर जो है ये डाल लिए। बैटर जितना थिक होगा उतना आपके लिए हैंडलिंग बहुत इजी हो जाएगी इन टिक्कियों की या हैश ब्राउन्स की। ये मैंने बेसिकली होममेड ऑलिव ऑयल मायोनीज़ के साथ जो है ये सर्व किया है। होममेड ऑलिव ऑयल मायोनीज़ की रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है। अगर आप रोज़ाना गोश्त या कीमा खाकर कीटो के ऊपर तंग आ चुके हैं तो ये बहुत अच्छा वीगन लो कार्ब वेट लॉस डायबिटिक फ्रेंडली जो है वो ऑप्शन है। तो ये वीगन कीटो फ्रेंडली कॉलीफ्लावर हैश ब्राउन्स बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।